तो प्रभु एक गुलाबी तस्वीर भी है और इस पर खुश होना चाहिए भाई। 8.2% की विकास दर, अगले साल भी 6.5 से 7%, 7.25% का एक लक्ष्य आरबीआई ने रखा था, उससे फिर भी थोड़ा नीचे है, पर ज्यादा दिक्कत का सबब नहीं। महंगाई सरकार कह रही है 5.4% और बेरोजगारी दर कह रही है 3.2% है जी। कोई दिक्कत की बात ही नहीं। सीएमआई का आंकड़ा वो 8.4% जून में था, जुलाई में तो वो आंकड़ा कह रहा है कि 9.25% की बेरोजगारी दर है। तो हम इन आंकड़ों के आधार पर कल किस तरह का बजट की उम्मीद करें? पहले आंकड़ों पर भी टिप्पणी और बजट कैसा आ सकता है? देखो संदीप, मैं पिछले 45 वर्ष से बजट को देख रहा हूँ, सर्वे भी पढ़ता रहता हूँ। सर्वे के अंदर कई फिगर्स रिपीट कर दी जाते, पैराग्राफ के पैराग्राफ रिपीट होते हैं कि पिछले साल की बात कहनी होती है। हाँ। जैसे एक देवीलाल ने कहा था एक बार कि मैनिफेस्टो पार्टी का जो होता है उसकी फ्रंट कवर बदल दिया जाता है, अंदर वही रहता है। हाँ। कोई भी सर्वे आज तक मैंने देखा जो पिंक जो आप कह रहे हैं कि आप गुलाबी पिक्चर प्रेजेंट की जाती है, कोई भी सरकार नहीं की कि हमारा देश अच्छा नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस सर्वे के अंदर कहना कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हालांकि इस सरकार के अंदर एक एग्जेजरेशन जो है, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने की प्रवृत्ति है, वो एक उसमें फिट बैठता है कि जो 11वां सर्वे आया है इस सरकार का, उसके अंदर बड़ा स्पष्ट है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हर देश के अंदर वाह वाह हो रहा है, सब जगह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर ये बात सच है इस सर्वे के अंदर कि भारत ही ऐसा देश है जो पिछले 10 साल से या 15 साल से लगातार वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना थोड़े दिन की रहा, उसके बाद भारत ही रहा है, ये स्पष्ट है। और वो स्पीड उसकी बढ़ी है। 8% मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर एवरेज ग्रोथ की 8% की थी जब पहले 5 साल के अंदर। उसके बाद अटल जी की सरकार के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। तो भारत ग्रोथ करता रहा क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत आपने क्रिएट की है। सप्लाई क्रिएट करने से क्या हुआ कि लोगों के हाथ के अंदर काफ़ी चीज़ें खरीद ली लोगों ने। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मिडिल क्लास है, एसएमई सेक्टर है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, पहली सरकार पे भी नहीं, यहाँ भी नहीं हुई है। जो भी ग्रोथ हुई है वो केवल टर्शरी सेक्टर, जिसको हम कहते हैं सर्विसेज सेक्टर। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। भारत देश ऐसा देश है वर्ल्ड के अंदर पिछले 100 सालों के अंदर जिसने एकदम स्टेज जंप की फ्रॉम ए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी टू डेवलप इकोनॉमी, जिसमें टर्शरी सर्विसेज सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ 57% है जीडीपी का। ये किसी इकोनॉमी पे पहले नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग को आप ड्रॉप किया। एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले 50% पॉपुलेशन डिपेंड करती थी, जो 40-45 पर कॉन्ट्रीब्यूट था जीडीपी का, वो 12% पर का आ गया है। और जबकि सर्विसेज सेक्टर जो 57% 58% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, उसके अंदर 15% लोग भी नहीं काम करते हैं। ये अपने आप में काबिले तारीफ हैं। जो ये एक मिनट प्रभु, एक छोटा सा पॉइंट इंटरवेंशन में करना चाहूंगा। जो ये तस्वीर और हम देख रहे हैं और काबिले तारीफ है भाई, दुनिया में हम सबसे आगे तो चल रहे हैं, पर जो ग्रीन शूट्स होते हैं, जो अच्छी खबरों में कुछ जो कांटे होते हैं, क्या उन्हें हम नजरअंदाज करें? जैसे कि आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि ये F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इतना पैसा लोग लगाने लगे कि कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है। वो रेड फ्लैग कर रहे हैं कि ये बाजार में इतना पैसा लगाने के चक्कर में अपनी जमा जोखू भी निकाल कर बाजार में लगा रहे हैं। 10 में से 9 आदमी घाटा उठा रहे हैं। जो हमारा ये आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है, ये भी कह रहा है कैपेक्स कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर मशीनरी में, इन चीजों में निवेश नहीं हो रहा है। तो कहीं ये जो हवाई ये तस्वीर बन रही है, आंकड़े जो दुहाई भी दे रहे हैं, कहीं ये ताश के पत्तों पर तो नहीं हम अपना बेट कर रहे हैं या बाजी लगा रहे? ये एक अहम सवाल हो जाता है क्या? बिल्कुल ठीक है। स्टॉक मार्केट के ऊपर 1991 से लेकर के जब मनमोहन सिंह आए थे तब से मार्केट ओपन की थी। मेरा एक ऐसा देश है जिसमें एक समय ऐसे था जब एक कॉरपोरेट सेक्टर की टोटल मार्केट वैल्यूएशन हिंदुस्तान के बजट से ज़्यादा थी। कभी नहीं हुआ किसी जगह के अंदर। तो यहाँ पर मार्केट एक्सेलेरेशन इतनी तेज़ी से हुआ, लोगों को इन्वेस्ट करने की आदत डाल दी गई है उसके अंदर। पर वो इन्वेस्ट कौन कर रहे हैं? आप देखते हैं एक देश की कितनी 1% 2% जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। मार्जिन रिटेल इन्वेस्टर बड़ा है, ये नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि आपने बैंकों के अंदर काफ़ी सेविंग, जो अभी आरबीआई गवर्नर ने कहा कुछ दिन पहले कि उसकी चिंता का विषय ये है कि डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे हैं जबकि आप लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मार्केट का हवा दे करके कि आप बना सकते हैं इनकम।
जो ग्रोथ हुई है उसके अंदर पैसे, पहले कहा गया आपको, पहले 1% लोगों के पास देश की 20% वेल्थ क्रिएशन है। जो भी ग्रोथ हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जो वेल्थ है वो बड़ा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ है। देश हमारा अमीर हुआ है, परंतु अमीर हुए हैं, गरीब। अभी आपने कहा ये 81 करोड़ लोगों को राशन देंगे, भाई राशन किस लिए देंगे? अगर गरीबी हट रही है तो गरीब तो कम होना चाहिए ना, राशन बंटना कम होना चाहिए ना। वही देखिए, वो कैश 22 जो है प्रभु, असल मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री गारंटी की बात कर रहे हैं, तो अगर लाभार्थी जाति को जो दिया जा रहा है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।